हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल ओझा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की पाठशाला में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में द्रव्यमान प्रतिशत से संबंधित अलग अलग प्रकार के जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया। अब इस लेक्चर से हम आयतन प्रतिशत से संबंधित जो अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जो नीट, आईआईटी जेई एडवांस, एमपी टेट वर्ग 1 या विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिनमें केमिस्ट्री का ये जो पोर्शन है पूछा जाता है आयतन प्रतिशत, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में, जैसा कि हमने द्रव्यमान प्रतिशत में पढ़ा था अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वैसे ही अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में और इससे आने वाली कुछ वीडियोस में सॉल्व करेंगे। तो चलिए आयतन प्रतिशत से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है कि 100 ml के 10% आयतन प्रतिशत NaCl विलयन में, यानी कि हमारे पास एक विलयन है जिसका आयतन प्रतिशत 100 ml है और विलयन का आयतन 100 ml है तथा आयतन प्रतिशत 10% है। इसमें कितना शुद्ध NaCl और मिला है? अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसमें और शुद्ध NaCl ऐड करना है, यानी कि विलय पदार्थ और मिलाना है, जिससे कि इस 10% आयतन प्रतिशत वाले विलयन का जो आयतन प्रतिशत है वो बढ़कर कितना हो जाए बेटा, 25% हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे पिछली वीडियो में या पिछले लेक्चर्स में मैंने आपसे बोला था कि हल करने के लिए हमारे पास जो कुछ भी दिया होता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो दिया है प्रारंभ में, शुरुआत में हमको जो कुछ भी दे रखा होता है हम वो लिख लेते हैं। विलयन का आयतन प्रतिशत बराबर कितना दे रखा है बेटा, आयतन प्रतिशत 10% दे रखा है। ये रहा आपका आयतन प्रतिशत 10%। फिर विलयन का आयतन कितना दे रखा है बेटा, तो ये रहा आपका विलयन का आयतन 100 ml, तो यहां लिख देंगे अपन 100 ml। अब इस क्वेश्चन में हमको कहीं भी विलय पदार्थ का द्रव आयतन नहीं दे रखा है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, विलय पदार्थ के आयतन को निकालना पड़ेगा। तो हम यहां लिख देंगे कि विलय का आयतन बराबर, ये हमको क्या करना है बेटा, निकालना है, फाइंड करना है। चलिए विलय के आयतन को निकालते हैं। उसके लिए अपन आयतन प्रतिशत का सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या होता है, V/V प्रतिशत, यानी कि आयतन प्रतिशत बराबर VV विलय का आयतन बटे V किसमें, ml में, यानी कि विलयन का आयतन गुणा 100। अब जो हमको दे रखा है वो पहले हम यहाँ पर इस सूत्र में रख लेते हैं, इस फॉर्मूले में इनपुट कर देते हैं। तो V/V प्रतिशत कितना दे रखा है बेटा, हमको 10% दे रखा है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। बराबर में V की वैल्यू हमको VV की वैल्यू दे नहीं रखी, यहाँ पर इसको X मान लेते हैं, बटे में V का जो मान दे रखा है वो कितना है, 100 ml है, यहाँ 100 लिख दिया, गुणा में फिर से 100 लिख दिया। अब अपन को पहले विलय पदार्थ का आयतन निकालना है, तो X को हम इधर भेज देंगे, बराबर में ये 10 इधर आएगा, गुणा में 100 हो जाएगा, बटे में भी 100 हो जाएगा। 100 से 100 एक बार कट जाएगा, इस एक का गुणा 10 में हो जाएगा, तो कितना जाएगा, X बराबर 10 एकम 10 ml। ये अभी हमने विलय पदार्थ का आयतन निकाला। कितना निकला हमारे पास विलय पदार्थ, 10 ml, यानी कि 100 ml के
10% आयतन प्रतिशत वाले विलयन के अंदर अभी कितना 10 ml विलय पदार्थ मिला है। ठीक है, अब इसमें हम कितना विलय पदार्थ और ऐड करें बेटा, जिससे इस विलयन का जो आयतन प्रतिशत है वो बढ़कर 25% हो जाए। अब इसके दूसरी बार आयतन प्रतिशत 25% करने के लिए कितना विलय पदार्थ मिलाना है, उस विलय पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करते हैं। तो यहां लिखेंगे हम बेटा क्या, दूसरी बार। अब दूसरी बार माना कि हमने क्या किया है, x ml विलय पदार्थ या NaCl विलयन के अंदर मिलाया है। तो यहां लिख देंगे कि माना कि x ml विलय यानी कि NaCl विलयन में मिलाया गया। चूंकि आप सब जानते हैं बेटा कि एक विलयन जो है ये विलय और विलायक दोनों से मिलकर बना होता है। तो अगर हम क्या करते हैं, विलय पदार्थ को विलयन के अंदर ऐड करते हैं तो उसकी मात्रा अपने आप विलय के साथ भी जुड़ती है और विलयन के आयतन के साथ भी जुड़ती है। तो इस तरह से दूसरी बार जब हमने क्या किया, x ml विलय पदार्थ यानी NaCl और ऐड कर दिया विलयन के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास जो पुराने विलयन का आयतन और विलय का आयतन दे रखा था उसमें हमको x को और जोड़ना है। तब नए विलयन का आयतन, अब नए विलयन का आयतन कितना हो जाएगा बेटा, 100 तो पहले ही दे रखा था, इसमें हमने x और ऐड कर दिया तो 100 प्लस x। इसी तरह से नए विलय का आयतन बराबर 10 ग्राम 10 ml हमने निकाला था, ये 10 लिख दिया, इसमें हमने x और ऐड कर दिया तो प्लस x। तो ये नए विलय का आयतन हो गया 10 प्लस x। और यहां पर विलयन का आयतन प्रतिशत बराबर कितना दे रखा है दूसरी बार 25%। तो यहां पर हमने लिख दिया 25%। अब हम सूत्र लगाएंगे, वही दोबारा से आयतन प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे। तो V अपॉन V प्रतिशत बराबर VV अपॉन में V इन ml गुणा 100। अब दूसरी बार हमको V अपॉन V प्रतिशत यानी कि विलयन का आयतन प्रतिशत कितना दे रखा है 25%। यहां पर हम 25 लिख देंगे बराबर में VV यानी कि विलय का आयतन कितना हो गया यहाँ पर 10, इसमें हमने x को जोड़ा था 10 प्लस x बटे में आयतन का विलयन का आयतन कितना मिला हमको 100 प्लस x जोड़ने के बाद गुणा में 100। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो हमको क्या निकालना है बेटा, विलय का आयतन निकालना है। तो जिसको निकालना हो तो उसको इधर भेज देते हैं, 10 प्लस x बराबर ये 25 इधर आएगा 25 और ये 100 प्लस x ऊपर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, ये 100 प्लस x और बटे में नीचे क्या चला जाएगा आपका, सॉरी ये गुणा में आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा गुणा में आ जाएगा और ये आपका 100 नीचे जाएगा। अब 100 से हमको 25 को काटना है पहले, तो 100 से 25 कितनी बार कटेगा, देखो 100 से 25 100 का भाग 25 में नहीं जा रहा तो दशमलव लगा के अपन इसके पीछे एक जीरो बढ़ा लेंगे तो ये 25 250 हो जाएगा। अब 250 में 100 का भाग जा सकता है तो 250 को अपन 100 से काटेंगे तो 100 दूनी 200 बचे 50, चूंकि दशमलव लग रहा है उस 50 के पीछे भी एक जीरो और बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 500, 100 पंजे 500। तो ये 100 से 25 कितनी बार कटा 0.25 बार लिख लेंगे।
10 प्लस एक्स बराबर 0.25 गुणा 100 प्लस एक्स। अब इसे 0.25 का गुणा हम 100 प्लस एक्स में करेंगे, तो देखो जरा 10 प्लस एक्स बराबर इसे 0.25 का गुणा जब 100 में किया जाएगा, 100 में होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 25.0, ये इसका गुणा आएगा। करके देख लेना कितना आएगा, 25.0 गुणा में इसे 0.25 का गुणा एक्स में करेंगे, ये सॉरी प्लस में आएगा, प्लस प्लस तो कितना जाएगा 0.25 एक्स, यानी कि इस 0.25 एक्स का गुणा जब एक्स में होगा 0.25 एक्स। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू मिली हमको, ये वाली, तो यहां लिख लेता हूं मैं 10 प्लस एक्स बराबर 25.0 प्लस 0.25 एक्स। अब एक्स एक्स वाली संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं और बिना एक्स एक्स वाली संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं। तो ये जो एक्स वाली संख्या है एक्स को यहीं छोड़ेंगे हम। जब ये प्लस का 0.25 एक्स इधर जाएगा तो ये माइनस का 0.25 एक्स रह जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, बराबर 25.0, प्लस का 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। फिर अब घटा दो इसमें से, x में से 0.25 x गया तो कितना बचा हमारे पास 0.75 x बराबर 25 में से 10 गए तो हमारे पास कितना बचेगा 15। x की वैल्यू निकालना है, x को यहीं छोड़ेंगे, बराबर में 15 बटे 0.75 इधर आएगा। अब इस 0.75 का भाग इसमें नहीं जा रहा, क्या करेंगे, इसकी ये दशमलव हटाएंगे तो इसके पीछे हम क्या कर लेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। बढ़ गया। अब 75 से अपन 1500 काटेंगे तो 15 दूनी 75 दूनी 150 और ये जीरो ऐसी कैसी, तो x बराबर कितना निकल कर आएगा बेटा हमारे पास 20 ml। ठीक है ना, कितना निकल कर आया, x बराबर हमारे पास 20 ml। तो यहां पर हमको 20 ml और NaCl मिलाना पड़ेगा, तब जाके ये जो 100 ml का 10% आयतन प्रतिशत वाला NaCl विलयन है वो किस में बदलेगा बेटा, आपका 25% वाले आयतन प्रतिशत वाले विलयन में बदलेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए।